Hello students, I Sarita Pawar from Tagore Public School. Today we will do diary entry. Let's learn how to write a diary entry. डायरी एंट्री क्या होती है कि जब हम डायरी के अंदर अपने डेली रूटीन के जो इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमारी, उसको जब हम उसके अंदर नोट करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, तो वही होता है डायरी एंट्री. डायरी एंट्री इज़ अ पर्सनल नोट. डायरी एंट्री एक व्यक्तिगत रूप से लिखा हुआ लेख होता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डे टू डे इवेंट्स और एक्टिविटीज़ इन वंस डायरी. ये किसी पर्सन की डायरी में लिखा हुआ जो डेली का उसका रिकॉर्ड होता है, इवेंट्स का या फिर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनका एक लेखा जोखा उसमें लिखा होता है. इन जनरल पीपल रजिस्टर देयर डेज एक्टिविटीज़ एंड देयर ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस. वास्तव में लोग जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़, अपने विचारों को, अपने एक्सपीरियंस जो उनके अनुभव होते हैं उन सभी को वो अपनी डायरी के अंदर लिखते हैं. दे समटाइम्स आल्सो इंक्लूड देयर फ्यूचर प्लान्स इन देयर एंट्री. लोग अपनी डायरी के अंदर अपने फ्यूचर प्लान्स को भी इंक्लूड करते हैं, उसको भी लिखते हैं. सच एंट्रीज गिव अ फेयर आइडिया ऑफ द पास्ट. ये डायरी एंट्री पास्ट को जानने का एक अच्छा तरीका होती है. When read sometimes in future, जब हम इसको फ्यूचर में पढ़ते हैं. Anne Frank's diary is such an example which tells us how the Jews had to suffer at the hands of the Nazis and how some Jews had to live in hiding to save their lives. Anne Frank की डायरी से हमें पता चलता है कि कैसे यहूदियों को नाजियों के हाथ से हारना पड़ा और कुछ यहूदियों को छिपने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए छिपने की भी आवश्यकता पड़ी. ग्रेट पीपल, स्टेटमैन, पोइट, राइटर्स एंड जर्नलिस्ट आल्सो कीप देयर डायरीज. महान लोग जो राजनेता होते हैं, पत्रकार होते हैं, लेखक और जो कवि होते हैं, ये सभी अपनी अपनी डायरीज में एंट्री करते हैं. In fact, diary becomes one's closest friend to whom one can share all his feelings. डायरी एक ऐसा फ्रेंड होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है, जिससे हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, जो कभी किसी के आगे डिस्क्लोज नहीं होती. डायरी एंट्री इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड एट सम इम्पोर्टेंट डे टू डे एक्टिविटीज़ और थिंग्स विच आर टू बी डन इन फ्यूचर. डायरी एंट्री हमारी डेली की एक्टिविटीज़, जो भी हम कुछ करते हैं, जो भी हमारी गतिविधियाँ होती हैं या फिर जो भी हम फ्यूचर प्लान करते हैं, उन सभी के ऊपर लिखी जा सकती हैं. हैंस इट इज़ अ पर्सनल नोट इन अ डायरी. ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस और प्रोग्राम्स आर आल्सो रिकॉर्डेड. इसलिए डायरी के अंदर पर्सनल जो रिकॉर्ड होते हैं उनके साथ साथ हम अपने ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस और प्रोग्राम्स को भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं. जनरली पीपल लाइक राइटर, पोइट्स, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स and important public figures write personal diaries. लेखक, विद्यार्थी, पत्रकार, राजनेता, ये सभी जो हैं ये अपनी अपनी डायरीज लिखते हैं. A diary entry in fact is a pen picture of an experience in a personal life. एक व्यक्ति के जीवन में डायरी एंट्री उसकी कलम का चित्र होता है, यानी कि उसकी उस जिस समय उसने डायरी लिखी है उस टाइम का उसके अंदर वर्णन होता है. तो हमें डायरी लिखने से पहले कुछ पॉइंट्स नोट करने होते हैं, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है. एक बार हम उनके ऊपर नज़र डालते हैं. पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड. राइट द डे, डेट एंड टाइम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डेट, डे एंड टाइम ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. देन यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन मीन्स अभिवादन, जो कि आप लिखेंगे डियर डायरी. After that, you have to write heading. Heading is optional. If you want, you can give a suitable heading, and if you don't want, then you can skip it. After that, you have to write content, and the content should be realistic. यानी कि जो आपका content है वो आपको उचित और वास्तविक लेना है. Last, writer's name should be written in the end on the left hand side. आपको लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट में राइटर का नेम लिखना है, यानी कि आप राइट करने हैं तो आपका नेम विद सिग्नेचर वहाँ पर होना चाहिए.
हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अपना जो ये डायरी एंट्री है उसको समझते हैं। It was your 12th birthday. Write a page in your diary expressing the day's event. आपका 12th बर्थडे था और आपने जो भी उस दिन सेलिब्रेट किया उसको एक इवेंट के रूप में आप अपनी डायरी के अंदर नोट करेंगे। On the top left corner you have to write date with day, and then in second row you have to write time, and after that you have to write salutation dear diary. And in content, it was a special day for me, my 12th birthday. ये मेरे लिए स्पेशल दिन था क्योंकि मेरा 12th बर्थडे था। आई वॉज ऑन द 7th हेवन, मैं 7वें आसमान पर थी। 7वें आसमान का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। सिंस आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था या थी। आई हैड गॉट अप एट 6 AM एज द कस्टम is. I went straight to my grandparents and parents touched their feet and saw their blessing. मैं सबसे पहले 6 बजे उठा और उसके बाद मैंने सीधे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के पैर छुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यस बट इट वॉज अमेजिंग, पापा एंड मम्मा हग मी, मम्मा और पापा ने मुझे हग किया। किस्ड ऑन माई फोरहेड, और मेरे फोरहेड पर उन्होंने किस किया। एंड गेव मी माई फेवरेट स्टोरी बुक, और उन्होंने मेरी फेवरेट स्टोरी बुक मुझे गिफ्ट में दी। वी वेंट टू द टेम्पल आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद हम लोग मंदिर गए। अ स्मॉल पार्टी वॉज ऑल्सो हेल्ड इन द इवनिंग, इवनिंग में हमने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की। ऑल माई फ्रेंड्स हैव कम, मेरे सभी फ्रेंड्स आए थे। इट वॉज अ ग्रेट फन एंड आई गॉट प्लेंटी ऑफ गिफ्ट्स, मेरे लिए वो बहुत ही आनंददायक दिन था। आई गॉट प्लेंटी ऑफ गिफ्ट टू, और मेरे पास बहुत ज़्यादा गिफ्ट भी उस दिन मुझे मिले थे। आई कांट फॉरगेट दोज लवली मोमेंट्स, मैं उन सुनहरे पलों को, उन प्यारे पलों को नहीं भूल सकता। एंड लास्ट यू हैव टू राइट नेम विथ सिग्नेचर। इन इवेंट इन द बॉडी डिस्कस एन इवेंट फीलिंग और फ्यूचर प्लान्स। हेयर वी हैव डिस्कस अबाउट डेज इवेंट and conclude with a final remark. Here final remark is I can't forget those lovely moments. And most important point is you have to keep in mind that you have to use past tense, means verb second or past perfect you can use. Okay student, I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, आपको कुछ इसकी तरफ से गेन होगा। थैंक यू, बाय बाय।